रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने आपको क्लास 9th की फ़र्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको 2 वीडियो दी थी। तो आज मैं हमारा एक्सरसाइज जो वही थी हमारी फ़र्स्ट वाली, उसका मैं सेकंड टॉपिक है वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सॉरी अभी मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं फ़ोन एंड नोटबुक इनकी हेल्प से आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक 2 रहेगा इसका, जिसमें जो हमने फ़र्स्ट टेबल जो की थी या ये कहें जो हमारा फ़र्स्ट फिगर था किसके बारे में था, रेहान्स एंड उसकी जो बहन थी, रेहान्स एंड हिज सिस्टर। रेहान्स एंड जो उसकी हर सिस्टर थी उससे रिलेटेड मैं आपको आज करवाऊँगी। जिसमें क्या था कि रेहान्स को दिखाया गया था कि वो ब्लाइंड है और उसकी बहन ने जब उसके लिए उस रूम को डिज़ाइन किया, तो रूम को डिज़ाइन करने के अकॉर्डिंग उसने उसको ग्राफ के द्वारा उसको समझाया था कि आप अगर जो इतने स्टेप जाओगे यहाँ से ज़ीरो ओरिजिन से लेके अगर आप 3 स्टेप एक्स एक्सिस की तरफ चलते हो तो आपको वार्डरोब मिलेगी। एंड ज़ीरो से ओरिजिन से लेके आप सी पॉइंट तक जाओगे, इसी तरह आप ओरिजिन से लेके 5 तक जाओगे, ओरिजिन से 8 पॉइंट तक जाओगे। तो इस तरह करते करते उसने रेहान्स के लिए उस रूम का डिज़ाइन किया जिससे उसको इन चीज़ों के दौरान कोई प्रॉब्लम ना शेयर करनी पड़े या ये कहें किसी प्रॉब्लम का सामना उसको ना करना पड़े। तो हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जिनको समझा था, तो आज की क्लासेज में उसी से रिलेटेड है। इसमें आज आपके जो क्वेश्चन है वो कुछ शॉर्ट आंसर के फॉर्म में है, ठीक है। तो आइए आज की क्लासेज को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे सामने दिस टाइप का ये फिगर आउट ड्रॉ किया गया था, ठीक है। तो इसमें 0 से लेके 3 एक्स एक्सिस की तरफ एंड 0 से लेके 10 तक ये हमारा वाई एक्सिस है। सो एक बार मैं आपको प्रीवियस वर्क को रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने क्या किया था कि ये तो होता है हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस एंड दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं 0 0, जहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक पॉइंट पे मीट करती है और वो होता है हमारा सेंटर पॉइंट या ये कहें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस फिगर। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0 0। और हमने ये भी पढ़ा था कि देखो कि इस तरह हम अपने कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। देन फर्स्ट प्लेस पे होता है हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड सेकंड एक्सिस पे होता है हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी एक्स की कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस। इनको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाई एक्सिस है फर्स्ट वाला और ये वाला एक्स एक्सिस। फर्स्ट प्लेस पे पुट होता है हमारा एक्स एक्सिस, सेकंड पे होता है हमारा वाई एक्सिस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे ये पार्ट्स हैं कि डी जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे लाइज करता है, एक्स एक्सिस पे। फिर डी के हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे कि एक्स एक्सिस पे है तो फर्स्ट वाला एक्स दैट मीन्स 8 एंड वाई एक्सिस एक्स पॉइंट पे वाई कितना है, इसी पॉइंट पे है। तो हम कहीं पे मूवमेंट तो कर ही नहीं रहे, सिर्फ यहीं तक है। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे 0 है। तो अगर एक्स एक्सिस पे पूछा जाए कोई पॉइंट तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स 8,0 आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे ही R1 देखना है मैंने, ये रहा, ये कहाँ पे लाई करता है 11 एंड 2 के बिल्कुल मिडल में। दैट मीन्स 11.5 और यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस तरह हमने डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस से निकाला था। तो यहाँ से देखो आपकी जो ये डिस्टेंस थी वो कितनी थी, हमारी 0 एक्सिस आई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था। और फिर नेक्स्ट मैंने इन क्वाड्रेंट को समझाया था आपको कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे हमारा एक्स एंड वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अगर आपको ये रहता है कि मैम जल्दी जल्दी समझा रहे हो आप, तो मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो बनाई है वहाँ पे जाके आप इनको डिटेल में देख सकते हो। ये तो मैं आपको प्रीवियस वर्क को एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ,
ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये क्वाड्रेंट के साइन बताए हैं कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, किस तरह सभी मेन साइनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर अगर जो हमारा क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बजाय अगर जेड भी आ जाए तो मैं कैसे लिखूँगी, एक्स वाई जेड, फर्स्ट एक्स देन वाई देन जेड। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस एंड ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड। दैट मीन्स एक्स वाई। अब मैं प्लेन के बारे में बोलूँगी तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो डेट मीन्स एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इस रीज़न को मैं क्या बोलूँगी, एक्स जेड रीज़न, और इस वाले को बोलूँगी एक्स वाई रीज़न। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, तो डेट मीन्स जेड वाई रीज़न। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट था फिर हमारा कि जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि एक पेरेंट्स हैं जिसमें यह कि एक मदर थी, वो जॉब करती थी तो उसकी पोस्टिंग हो रही थी, उसी के अकॉर्डिंग उसके 2 बच्चे थे, रजनी एंड रेयान। रेयान हमारा ब्लाइंड था और रजनी और रेयान में उनकी पोस्टिंग हो रही थी। तो पोस्टिंग के दौरान अगर जैसे देखो मैंने ये बताया था कि रेयान था हमारा, वो कैसा था, ब्लाइंड था। अब ब्लाइंड के लिए उसकी बहन ने या ये कहें उसकी मदर ने विद हेल्प के साथ उसको उस घर को डिज़ाइन किया। उसको सभी कुछ ये बताया गया कि यहाँ से इतने स्टेप चलोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से इतने स्टेप चलोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह उसको बताया गया। अब टाइम टू टाइम उसको वो सभी चीज़ें याद हो गई, लेकिन जब तक उसको ये कॉल कर पाता वो उसकी मम्मी की पोस्टिंग चेंज हो गई। तो इस तरह क्या उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो फिर नेक्स्ट हमारे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, वहाँ पे 0 मतलब ओरिजिन से लेके हम एक्स एक्सिस D तक गए थे। देखो ये रहा, ओरिजिन से लेके मैं D पॉइंट तक गई थी, तो यहाँ से 0 से लेके 8 तक, तो डेट मीन्स एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे 0। देन सेकंड था हमारा कि रेयान का जो R1 रूम एंड D1 डोर, रूम और डोर के बीच का डिस्टेंस था कि जो हमारा रूम था वो तो इतना था यहाँ पे और डोर उसका इस डिस्टेंस पे था। तो ये बताओ वो जो हमारा डोर था वो कितने फिट का था। तो हम ये कैसे निकालते हैं, फर्स्ट देन सेकंड, x1 x2 y1 y2। आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ोगे ना कि डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है। जैसे देखो अगर आपको ये लाइन दे रखी है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, जैसे कि मान लिया ये तो हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 5। अब मैं ये कहूँ जो ये लाइन है मेरी, इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो आप कैसे निकालोगे, एंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है हमारा 3। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डेट मीन्स गिवन पॉइंट में से दूसरे वाले पॉइंट को माइनस करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जो आपका रूम का था डिस्टेंस 11.5 एंड डोर का फिर निकालने के लिए 8 का, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो डोर था उस रूम का वो कितना था, 3.5 फीट का। तो बेसिकली आपने भी अपने घर में देखा होगा कि हमारी जो चौखट या ये कहीं हमारा जो डोर होता है वो 2.5 से 3.5 फीट तक होता है मैक्सिमम, मतलब 2.5 हमारा मिनिमम पॉइंट एंड 3.5 हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है। और जो कोई इससे ज़्यादा बड़ी करना चाहे तो वो अलग होता है, लेकिन जो बेसिकली हमारी मेज़रमेंट होती है वो ये होती है 2.5 फीट से लेके 3 या 3.5 फीट तक। फिर इस तरह ये हमारा डिस्टेंस निकाल लिया। तो आज हमारा रहेगा नेक्स्ट, जिसमें हम करेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ विड्थ से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो आज गिवन है मेरे को कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर आ रूम डोर। रूम डोर के लिए स्टैंडर्ड विड्थ हमारी क्या होती है। बेसिकली देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर आ रूम डोर। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर आ रूम डोर। जो आपका स्टैंडर्ड मतलब रूम है उसकी विड्थ बेसिकली कितनी होती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया
कि 2.5 से लेके 3.5 फीट तक हमारी बेसिकली होती है। तो हमने क्या लिया कि स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ आ रूम डोर इज़ 75 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2.5 फीट्स टू 3 फीट, 2.5 टू 3 फीट ये होता है हमारी बेसिकली। और फिर ये भी कहा कि मोस्टली जो कि हमारे घर्स हैं उनमें हमारी 80 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर के अराउंड हमारा डोर्स होता है। तो डैट मीन्स यही है कि जो बेसिकली हम बोलते हैं यूजुअली कि 2.5 सेंट या ये कहें 2.5 फीट से लेके 3.5 फीट तक का हमारा डोर होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है आर द डोर्स इन योर स्कूल शूटेबल। देखो बच्चों, अब की बार जो आपकी बुक आई है ना उसमें ये है कि वो रोट की बजाय ये है कि आप उनको सोचो थोड़ा सा। ये कहते हैं ना कि सोचने वाले थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचो और फिर उस पर अपना रिफ्लेक्शन या ये कोई प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का हमारा टॉपिक रहेगा। तो क्या है कि आर द डोर्स इन योर स्कूल। अब इनको आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी थिंकिंग इनके अकॉर्डिंग क्या कह रही है। दैट मीन्स आर द डोर्स इन योर स्कूल सूटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। ये पूछ रहा है कि जो भी आपके स्कूल के दरवाजे हैं क्या वो किसी व्हील चेयर की एंट्री के लिए सूटेबल हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी कोई भी व्हील चेयर कहाँ तक होती है, कम से कम वो कितनी होती है 90 सेंटीमीटर तक वो हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये अराइज होता है कि हम देखते हैं कि कई हमारे जो स्कूल होते हैं उनके जो डोर होते हैं उनकी जो साइड है या ये कहें उनका जो साइज़ है डोर का वो क्या होता है 3.5 फीट के अराउंड तक होता है। तो ईज़िली हम उनके अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी इससे कम होगी तो हम उसमें एंट्री करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो डैट मीन्स क्या है कि ये आपको देखना है, ये आपकी थिंकिंग पे बेस है। आप अपने स्कूल के दरवाज़ों के अकॉर्डिंग इनको गैस करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों पार्ट क्लियर होंगे। सो हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की हैं, जिसमें पहली 2 वीडियो तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है, फर्स्ट पेज 5 के लिए। एंड सेकंड जो आज मैंने दी है आपको वो है आपकी थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 5, और ये हम कर रहे हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 7। तो आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे या ये कहें हमारा कंटेंट रहेगा
Exercise number 7. What is the x coordinate of a point on the x axis? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि what is the x coordinate, कि मुझे x का कोऑर्डिनेट बताइए ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर ऑन द y एक्सिस, और वो पॉइंट कहाँ पे है, आपका y एक्स पे गिवन है। x का कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट है वो किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। और ऐसे ही नेक्स्ट जो है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या जो ये क्वेश्चन पूछा है इसका अपोजिट है ये, कि जैसे आपका कि x का कोऑर्डिनेट ऑफ अ y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट बताना है, तो इस वाले में x का कोऑर्डिनेट बताना है, y का कोऑर्डिनेट बताना है x एक्सिस पे। तो ये हमारा जो आंसर होगा इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं, हमें ये दिया हुआ है कि जैसे ये है हमारा ग्राफ और ये है हमारा x एक्सिस और यहाँ पे है सॉरी ये है हमारा y एक्सिस। ये वाला हमारा y एक्सिस है और ये वाला हमारा x एक्सिस है। एंड दिस पॉइंट को हम यहाँ पे इनको बोलते हैं, हम ये जो है यहाँ पे दोनों मीट 0 0 हमारा ओरिजिन है। तो अगर मैं अब मैं आपसे ये पूछूं, देखो अगर यहाँ से मैं x एक्सिस पे 2 चलती हूँ 2 स्टेप, और ऐसे ही y एक्सिस से मैं चली 2 स्टेप, तो यहाँ पे आके मेरे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 2, 2। तो यहाँ पे x एक्सिस 2 y एक्सिस 2 इस तरह होता है। लेकिन इसने ये कहा है कि आपको जो वो पॉइंट लेना है ना, वो आपको y एक्सिस पे लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है, वो आपको इस लाइन के ऊपर लेना है। जैसे कि आप यहाँ लो या फिर यहाँ पे लो, तो यहाँ पे आपका x क्या रहेगा, ये तो सिर्फ इसी लाइन पे है ना। तो इस लाइन पे आपकी ये जो पॉइंट है y का कितना होगा, यहाँ पे जो भी जैसे 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो डेट मीन्स y तो हमारा 3 या ये कहूँ 2 हो गया, और यहाँ पे मेरा x क्या है, यहाँ पे मेरा x 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये दिस लाइन है, यहाँ से मैं कुछ मैंने x एक्सिस की तरफ मूवमेंट थोड़ी की है। मतलब देखो क्या अभी आपके सामने जो ये बता रही हूँ ये ध्यान देना, देखो क्या कह रही हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है, और ये वाला है हमारा y एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ से देखो 1 2 3 स्टेप, और यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस इज ओवर, ये है हमारा 0 0 ओरिजिन। अगर मैं आपसे पूछूँ, देखो 1 2 3 ये मूवमेंट की है मैंने x एक्सिस की तरफ, और यहाँ से देखो 1 2 3 ये मैंने मूवमेंट की है y एक्सिस की तरफ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ देखो इस लाइन पे y एक्सिस, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आपको मूवमेंट करनी है y एक्सिस की तरफ, अगर मैं यहाँ से ऐसे चल रही हूँ, ऐसे चली, ये मैं इस पॉइंट पे आ गई मान लो, तो इस पॉइंट तक मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर किया है, 3 पॉइंट या ये कहें 3 यूनिट, लेकिन किस एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ। अगर ये पूछूँ यहाँ पे x कितना हुआ, बता सकते हो, यही क्वेश्चन ने पूछा है, कुछ भी नहीं हुआ, डेट मीन्स 0। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लेस इज x की होती है, सेकंड y की होती है, तो डेट मीन्स यहाँ पे 0 और y हो गया मेरा 3। क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने इसके रिगार्डिंग आप अपवर्ड चले हो, आप यहाँ पे आपने इस मूवमेंट नहीं की एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे x हमारा क्या रहेगा 0 एंड y हमारा क्या रहेगा 3। ओवरऑल आपका y यहाँ पे 3 रहेगा, तो यहाँ पे हमारा x क्या रहा 0। अगर ऐसे ही y के बारे में पूछा जाए कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट की, डेट मीन्स आप यहाँ पे पहुँचे हो, तो यहाँ पे x एक्सिस कितना है 3, लेकिन ये बताओ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे आपका y कितना है, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं किया है, बस ये पूछ रहा है इस 3 पॉइंट पे x की वैल्यू y की वैल्यू बताओ, नहीं है ना कोई भी हमारी। तो यहाँ पे x तो चले हैं लेकिन y की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो डेट मीन्स यहाँ पे y होगा हमारा 0। आई होप आपको ये दो
एक्स एक्सिस के, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को पूछते हैं वो भी वाई एक्सिस के दौरान, तो वहाँ पे हमारा एक्स वहाँ पे 0 होता है वाई एक्स के अकॉर्डिंग, और ऐसे ही यहाँ पे, तो डेट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे क्या होगा हमारा 0, और यहाँ पे क्या होगा वाई हमारा यहाँ 0 होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट करते हैं, अब हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डज पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे वाई कोमा एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, जस्टिफाई योर आंसर वर्क। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपका एक पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको वाई एक्स, ऐसे ही हमारा एक पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई, क्या ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे? कोइंसाइड का मतलब क्या होता है बताइए, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपके सामने ये बताया है कि कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। जैसे देखो मेरे पास ये फ़ोन है और ये इसका कवर है, अगर मैं इसको, जैसे ये हमारी स्क्रीन है, अगर मैं इसको इस पर कवर करती हूँ तो क्या अब आपको वो स्क्रीन दिखाई दे रही है? होल पे नहीं जाना है। क्या आपको इस फ़ोन की स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। तो डैट मीन्स इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, मतलब एक साइड ने उसकी दूसरी साइड को पूरी तरह से कवर कर लिया है, उसको मैं कोइंसाइड कहती हूँ। जैसे कि देखो मान लो ये मेरा हैंड है और मैंने इसको इस पे इस तरह इसको लैप किया, तो क्या आपको, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको मेरे पीछे वाला जो हैंड है क्या वो दिखाई दे रहा है जो आपकी हमारे फिंगर्स हैं? नहीं ना। तो डैट मीन्स इस साइड ने इसके इस साइड को लैप कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब एक साइड के कारण दूसरी साइड का हाइड हो जाना। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डज पॉइंट एक्स क्यू एक्स कोमा वाई एवर कोइंसाइड कर जाएगा पॉइंट एक्स कोमा वाई, वो कब होगा? जैसे देखो अभी मैंने आपके सामने नोटेशन लिखा है कि मैंने ये ग्राफ लिया, ये इस पे हमारे पॉइंट हो गए 1 2 3 एंड वाई एक्सिस की तरफ 1 2 3, तो यहाँ पे y फर्स्ट प्लेस पे है और यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे सेकंड पे है। तो डैट मीन्स अब मैंने इन पॉइंटों को आपको नंबर्स की फॉर्म में बता रही हूँ। अगर मैं q, एक पॉइंट को मान लिया मैंने p एक्सिस, एक को मान लिया मैंने q, ठीक है। तो डैट मीन्स देखो जैसे अगर मैं y एक्सिस पे 2 चलती हूँ और x एक्सिस पे 1 चलती हूँ, जैसे देखो x एक्सिस पे गई 1, x एक्सिस पे चली 1 और y एक्सिस पे चली 2, तो हमारा ये बन गया ये पॉइंट। ठीक है, तो क्या था, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 2, उस पॉइंट का नाम क्या है? P। तो ये पॉइंट का नाम हमारा क्या हो गया? P 1 2। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा y एक्सिस पे 2 है, x एक्सिस पे 1 है, y पे 2 और x पे मेरा y पे 2 है और x पे मेरा 1 है, ये भी है मेरा 2 1 दिस पॉइंट। तो इन्होंने ये पूछा है क्या ये इसको कोइंसाइड कर रहा है? यस, क्योंकि देखो इसी पॉइंट पे आपका हमारा P आ रहा है और इसी पॉइंट पे मेरा Q आ रहा है, तो डैट मीन्स इस पॉइंट ने इसको कोइंसाइड कर लिया। ये कब क्लियर होगा? ये जब क्लियर होगा जब मेरी x की वैल्यू y के इक्वल आएगी, कि जो मेरी x की वैल्यू है वो y की वैल्यू के इक्वल आएगी, तब मैं उनको इक्वल बोलूँगी। तो यहाँ से देखो आप x एक्सिस y की वैल्यू हमारी x की वैल्यू के इक्वल होगी, जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी x की वैल्यू के इक्वल होगी। डैट मीन्स यहाँ पे देखो जो हमारी y की वैल्यू है वो हमारी x की वैल्यू के इक्वल आएगी,
तभी मैं इसको ये बोल सकती हूँ इसने इसको कोइंसाइड किया है। अगर मेरी अब सेकंड पार्ट में गिवन है कि इफ़ x नॉट इक्वल्स टू वाई देन x कोमा वाई वाई कोमा एक्स नॉट इक्वल्स टू, और x कोमा वाई वाई कोमा एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ये कंडीशन रहेगी, तब मैं इसको बोलूँगी ये इसको कोइंसाइड करेगा। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या है, यही चीज़ है कि अगर ये कंडीशन आती है कि x नॉट इक्वल्स टू वाई होगा तो वो उसको कोइंसाइड नहीं करेगा। सेकंड पार्ट वही कि हमारा जो क्लेम है कब ट्रू होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल्स टू वाई। तो ओवरऑल हमारा फोकस ऑन दिस इक्वेशन, या ये कहें दिस क्लेम पे है कि x इज इक्वल्स टू वाई हमारी कंडीशन होनी चाहिए, तब वो उसको कोइंसाइड करेगा। क्लियर? तो डियर, इस वाले पार्ट में मैंने आपको पेज नंबर 7 या ये कहूँ एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।